दोस्तों, आज हम आपको साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं जहां उनके पास खुद का पेरिस शहर है। जी हां, जहां की राजधानी को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक माना जाता है। यहां के लोगों का एक ही फंडा है, लाइफ में खुद भी जियो और हमें भी जीने दो और साथ में पीने दो। यहां की जो करेंसी है उसे कुछ साल पहले तक विदेशों में ले जाना क्राइम माना जाता था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। दोस्तों, वैसे तो ये देश अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, लेकिन यहां पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। दोस्तों, जिस देश के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उस देश में किसी भी सरकारी ऑफिस के सामने न तो आप कैमरा लेकर जा सकते हैं और ना ही मैप, क्योंकि इसे इस देश में क्राइम माना जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस देश के बारे में एक से एक बढ़कर फैक्ट्स बताने वाले हैं। ये है अंगोला। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ अंगोला और इस देश की पॉपुलेशन है लगभग 3 करोड़। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में अंगोला 44वें नंबर पर आता है। यह देश अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है और इसका बॉर्डर नामीबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाम्बिया और अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। दोस्तों, अंगोला 12,46,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देश है और यहां पर आपको 26 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाएंगे। इस देश में 68% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 32% लोग गांवों में अपना गुजारा करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें इस देश के लोगों की मेंटेलिटी के बारे में। यहां पर कहा जाता है कि ये लोग बिंदास होते हैं। जी हां, ये वो लोग हैं जिनके पास सब कुछ है और वो भी खुश हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो भी उतने ही खुश हैं। कहने का मतलब है कि यहां के लोग अपने फ्यूचर या पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, वो प्रेजेंट में जीते हैं और मस्ती करते हैं। दोस्तों, अंगोला देश में सबसे ज्यादा बनाना कॉफी मुश्किल है। दोस्तों, अंगोला में कॉफी एंड शुगर केन और फिश प्रोडक्शन किया जाता है। इन सभी प्रोडक्ट्स को अंगोला की सरकार दुनिया के अलग अलग कोनों में एक्सपोर्ट करती है और पैसे बनाती है। कहते हैं कि यहाँ के केले सबसे बड़े साइज के होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत ही डिमांड है, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में। साथ ही दोस्तों, अंगोला की कॉफी के तो क्या ही कहने, यहाँ की कॉफी भी दुनिया भर में फेमस है और खासतौर पर इन्हें यूरोप में सप्लाई करने का काम किया जाता है। दोस्तों, ये हाल तो पूरे अफ्रीका का ही है, लेकिन अंगोला में रेशो और भी ज्यादा है। आपको बता दें कि यहाँ की महिलाएं पुरुष के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनती होती हैं। जी हां, यहाँ की महिलाएं ही खेतों में सबसे ज्यादा काम करती हैं। कुछ तो मछली पकड़ने में और कुछ छोटा मोटा काम करती ही रहती हैं। कहते हैं कि यहाँ के रूरल एरियाज में तो सब काम महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि यहाँ पुरुष होना किसी राजा से कम नहीं होता है। दोस्तों, क्योंकि एजुकेशन रेट यहां बहुत ही कम है, लगभग 60%। ऐसे में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। आपको बता दें कि यहां के लोगों के बीच में काले जादू का भी बहुत क्रेज है। यहां पर हर किसी को रातों रात अमीर होने की चाहत होती है और ऐसे में सबको अपने से ज्यादा काले जादू पर भरोसा होता है। कहते हैं कि यहां की महिलाएं रात में 12 बजे 12 घंटे तक आग जलाकर अपने बालों को खोलकर नाचती हैं और ये सोचती हैं कि बहुत जल्द उनकी लाइफ ये करने से बदल जाएगी। कई बार ऐसा और भी छोटे देशों में होता है जहां कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। दोस्तों, ये जो फैक्ट है ये दरअसल पूरे अफ्रीका का ही है और अंगोला अफ्रीका से अलग तो नहीं है। यहां के कुछ बड़े शहरों को आप छोड़ दें तो बाकी शहरों पर गाड़ी से जाना यानी मौत को दावत देने के बराबर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस देश में रोड की स्थिति बहुत खराब है। यहां पर कई बार खराब सड़कों की वजह से कई लोगों की जानें चली गई हैं। वैसे तो यह अफ्रीका का एक बड़ा सा देश है, लेकिन दोस्तों यहां पर बोली जाती है पुर्तगाली भाषा। जी हां, यहां पर आपको सबसे ज्यादा लोग पुर्तगाली लैंग्वेज ही बोलते हुए नजर आएंगे। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि एक और भाषा है इस देश की और वो है बांटो। हालांकि बांटो ज्यादातर देश के रूरल एरियाज में ही बोली जाती है। दोस्तों, अगर आप कभी अंगोला घूमने के लिए गए तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस देश की सरकारी बिल्डिंग के आसपास कभी भी आप कोई कैमरा या जीपीएस या मैप यूज ना करना, नहीं तो आपको वहीं अरेस्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर किसी के लिए भी कैमरा या जीपीएस और मैप लेकर जाना, किसी भी सरकारी दफ्तर में बिना परमिशन के घुस जाना, अगर किसी भी नियम को तोड़ने की कोशिश की तो समझिए कि आप कम से कम 7 सालों की सजा भुगत सकते हैं। और यह नियम टूरिस्ट पर भी लागू होता है। न जाने यहां सरकारी दफ्तरों में ऐसी क्या बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां के लोगों के लिए साल 2012 तक यहां की करेंसी दूसरे बाहर देशों में ले जाना भी पूरे तरीके से क्राइम माना जाता था और इस पे पूरे तरीके से रोक लगी हुई थी। कोई भी इंसान इस देश की करेंसी अंगोला से लेकर बाहर नहीं जा सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी इस नियम को तोड़ता हुआ पकड़ा जाता था
उसे उसी समय जेल में बंद कर दिया जाता था। वैसे अंगोला और जेल से याद आया कि यहां की जेलों की स्थिति कहते हैं कि दुनिया की सबसे खराब जेलों की स्थिति में से एक है। इतनी बेकार स्थिति है कि जिस जेल में 600 कैदियों की रहने की फैसिलिटी है, वहां 6000 कैदियों को रखा जाता है। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि क्या हाल होता होगा इन लोगों का। तभी तो कहा जाता है कि यहां के कुछ जेल तो ऐसे हैं जहां जो एक बार अंदर जाता है वो मुश्किल से ही बाहर निकल पाता है। दोस्तों, लुंड नाम का शहर आपने सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि यह है अफ्रीका का पेरिस। जी हां, यहां की बात ही निराली है। सबसे ज्यादा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर आपको फैशनेबल लड़कियां दिखने को मिलेंगी तो वो लुंड में ही देखने को मिलेंगी। लेकिन इसे अफ्रीका का पेरिस क्यों कहा जाता है, तो ये बात भी आप सुन ही लीजिए। दोस्तों, यहां के लोगों का मानना है कि इस शहर के साथ ही अफ्रीका की क्रांति जुड़ी हुई है। इस शहर के साथ ही पूरे देश की सभ्यता जुड़ी हुई है, इसलिए इसे यहां के लोगों ने पेरिस कहना शुरू कर दिया। वैसे वाकई में ये एक अच्छा शहर है। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि लुंड जो कैपिटल सिटी है अंगोला की, ये पूरे दुनिया में सबसे महंगे शहरों में से एक है। जी हां, आपने सही सुना भाई। जब ओरिजिनल पेरिस इतना महंगा होगा तो अफ्रीका का पेरिस तो कैसे महंगा नहीं होगा। इसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर एक अपार्टमेंट का रेट $8000 पर मंथ हो सकता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किराया है लुंड नामक शहर में? बाप रे बाप। वेल दोस्तों, जब बात हो रही है लुंड शहर की, तो आपको यह भी बता दें कि यहां की लड़कियों को सबसे फ्रैंक माना जाता है पूरे अफ्रीका में। आपको यहां का नजारा ही अलग लगेगा। जब आप लुंड शहर में लैंड करते हो तो आपको लगेगा कि यह एक अलग ही जगह है, क्योंकि बाकी अंगोला एक तरफ और कैपिटल सिटी एक तरफ। यहां के कई सारे बार्स को लड़कियां ही चलाती हैं ताकि लड़कियों के नाम से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सके। वैसे तो पूरे अफ्रीका में ही कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन लुंड में क्राइम ना के बराबर है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में एक बहुत ही अजीब सी मान्यता है, और वो ये है कि जब यहां किसी लड़की की शादी होने वाली होती है, उसे 1 महीने पहले से ही एक ऐसे रूम में बिठा दिया जाता है जहां से वो बाहर ना निकल सके। कहते हैं कि इस रूम में लड़की अकेले बैठी रहती है और साथ ही साथ उसकी मम्मी रोज शाम को धोए की आरती करती है। मान्यता है कि ऐसा करने से लड़की शादी के बाद अपने पति के साथ फिट हो जाएगी और साथ ही साथ जल्द बच्चों को भी जन्म देगी। हर देश की अपनी अपनी सोच होती है। दोस्तों, अफ्रीका के बाकी देशों के मुकाबले हेल्थ के मामले में अंगोला देश की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है। यहां की औसतन उम्र है 61 साल। वैसे भी कहा जाता है कि यहां के लोग आपको सुबह शाम रनिंग करते हुए दिख ही जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां की इंडस्ट्रीज भी बहुत ही बड़ी होती हैं। अंगोला देश में डायमंड, आयरन और फर्स्ट टेस्ट पेट्रोलियम, फेल्सपार, बॉक्साइट, गोल्ड और यूरेनियम के प्लांट सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि यहां इनका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया जाता है ताकि इन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा सके। दोस्तों, अंगोला में एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो कि सबसे अलग होती है। इनकी सोच भी सबसे ही अलग है, जहां पर एक दूसरे की बीवी को भगाया जाता है। दरअसल दोस्तों, साल में एक दिन इस जाति के लोग दूसरों की बीवी को भगाने का खेल खेलते हैं। इस खेल में होता यह है कि आपको दूसरे मर्द की बीवी को पटाना है और उसे वहां से भगाना है। जी हां दोस्तों, पर यह खेल इतना आसान नहीं होता है। लड़के सज संवर कर आते हैं। इन आदिवासियों में उन लड़कों को सबसे खूबसूरत माना जाता है जिनके दांत सबसे ज्यादा साफ यानी कि सफेद दिखाई देते हैं। आपको किसी दूसरे की बीवी को इंप्रेस करना होता है, उसके बाद उसे अपने साथ भगाने के लिए मनाना होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर बीवी के पति ने आपको बीवी भगाते हुए पकड़ लिया तो फिर शुरू होती है असली लड़ाई। तलवार, भाला सब कुछ चलता है इस लड़ाई में, यहां तक कि किसी एक की जान भी जा सकती है। दोस्तों, ये अंगोला है और यहां पर सब कुछ पॉसिबल है। दोस्तों, एक बात और जो इस देश की सबसे अलग है वो ये है कि यहां किसी को अगर ये बताना है कि वो जवान हो गया है तो उसके साथ गाय की पीठ के ऊपर से चलकर जाना होता है। जी हां, गाय के चलने के साथ उसे जवान माना जाता है और वो मनचाही लड़की के साथ लाइफ बिता सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे आईपीएल के दौरान लड़कियां डांस करती हैं, वैसे ही जब कोई लड़का गाय की पीठ के ऊपर से गुजरता है तो उस समय भी लड़कियां उसके सामने डांस करती हैं और कहती हैं कि तुमने ये परीक्षा अगर पार कर ली तो मैं अपने आप को पूरी तरह से तुम्हें समर्पित कर दूंगी। लेकिन अगर लड़का गाय की पीठ से नीचे गिर जाता है तो वो अगले साल ही इस कंपटीशन में हिस्सा ले पाता है। अब भाई समझ में नहीं आता कि अपनी जवानी दिखाने के लिए गाय का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। खैर कोई बात नहीं।
दोस्तों, यहाँ के लोगों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी है कि वो आज में जीते हैं। यहाँ के लोगों को ना तो अपने पास्ट के बारे में सोचना है और ना ही फ्यूचर की फिक्र है। ये सिर्फ प्रेजेंट में ही जीते हैं। इनका मानना है कि कोई भी कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, सब वही खाना खाकर जिंदा रहते हैं जो एक नॉर्मल आदमी खाता है। वैसे तो दोस्तों, इस तरह की बात ठीक भी लगती है, तो कई बार समझना बड़ा मुश्किल है इन बातों में कितना दम है, क्योंकि अंगोला के लड़के कामचोर होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तभी तो यहाँ की महिलाओं को सबसे मेहनती माना जाता है। अंगोला में ईसाई धर्म को मुख्य तौर पर माना जाता है और यहाँ 55% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। इस देश की करेंसी है अंगोलन क्वांजा, जिसकी वैल्यू भारतीय मूल्य से काफी कम है। करीब 8 अंगोलन क्वांजा मिलकर 1 भारतीय रुपए के बराबर होता है। तो दोस्तों, ये था अंगोला। कैसा लगा आपको, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।